और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, जो वन एटम होता है वो दूसरे एटम को रिप्लेस कर देता है। वन एटम रिप्लेसेस अनदर एटम, मतलब एक एटम दूसरे एटम की जगह ले लेता है। और इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है। मतलब कि इसमें जो ए है वो बी की जगह चला जाएगा और बी जो ए की जगह, पर इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो ए है वो बी की जगह ले लेगा, ठीक है, और बी को बिल्कुल अलग कर देगा। तो अगर इनका एग्जाम्पल लिया जाए, इधर एग्जाम्पल लिख देते हैं दोनों के, ठीक है। हमारे पास हम दोनों को, एक है हमारे पास कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल जिसमें जिंक के साथ रिएक्ट करता है, वो सारे आपको करवाए हुए हैं। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, जैसा कि मैंने आपको बोला था जो बी एलिमेंट है वो अलग कर देगा। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं जो एक एटम है वो दूसरे की जगह ले लेगा। जैसे कि आपके पास क्या था, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब इसमें जो क्या है, बेरियम सल्फेट उसकी जगह ले लेगा, सल्फेट क्लोराइड की जगह ले लेगा, और इधर क्या आ जाएगा, NaCl, ठीक है। 2NaCl। देखो इसमें सिंपल है, जो कॉपर है वो अलग रह गया, इसमें सल्फेट ने क्लोराइड की जगह ले ली और क्लोराइड ने सल्फेट की। सो इजी सा है, सिंपल। ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देना, ये जो मैंने बताया, और नीचे आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है आपके पास कि जो इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, क्वेश्चन है ये आपका, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। आपको स्टेटमेंट दी है रिएक्शन की, क्या बोला है, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ रिएक्ट करता है। तो सिल्वर नाइट्रेट कैसे लिखते हैं हम, AgNO3 रिएक्ट विद कॉपर मेटल। इसमें बोला भी है कि क्या होगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट, इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय Cu मेटल, ठीक है। तो इधर आपके पास क्या आएगा रिजल्ट में, प्रोडक्ट में, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नाइट्रेट ने अपनी जगह डिस्प्लेस करनी थी और सिल्वर को बिल्कुल अलग करना था, जैसे कि आपके पास यहाँ पे हुआ। इनके सफिक्स में इनके नाम लिख देना सिल्वर। इधर है आपके पास कॉपर नाइट्रेट, इधर है आपके पास सिल्वर नाइट्रेट। यहां से इसकी वजह से यहाँ पे 2 सिल्वर आया था, क्योंकि नाइट्रेट के उधर कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, 2। इधर नाइट्रेट का कितना है, सिर्फ 1 एलिमेंट, तो 2 हमने इसके प्रीफिक्स में लगाया। प्रीफिक्स में 2 लगाने की वजह से क्या हुआ, सिल्वर 2 हो गया। तो उधर बैलेंस करने के लिए 2 सिल्वर लगाना पड़ा, उधर मतलब इधर, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सिंपल है, आपको नोट्स में करवाया है। अ रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना हो आपके पास तो आप कौन सा लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट, या आपके पास जो नोट्स में करवाया है ना, आप वो एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो। बार बार आपको नए एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ताकि जब आप नोट्स लर्न करो, आपने उनके टाइम में तो वो रिएक्शंस लर्न करी होंगी, आप वही रिएक्शंस क्वेश्चंस में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैम ने अगर नई रिएक्शन करवाई है तो आपको भी नई करनी है, ऐसा नहीं है। जो आपने विद एग्जाम्पल्स नोट्स के साथ लर्न कर ली, आप क्वेश्चन में भी वही अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे तो आप होमवर्क में भी वो कर सकते हो, ठीक है। तो हियर वी हैव कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड, प्रेसिपिटेट बनाना है, तो वो किसका होगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ पे हमारे पास। और 2NaCl, प्रेसिपिटेट के नीचे आप PPT लिख सकते हो, या कंप्लीट क्या लिख सकते हो, प्रेसिपिटेट, ठीक है। उसका नेम भी लिखोगे कैल्शियम कार्बोनेट। हियर यू विल राइट सोडियम कार्बोनेट एंड इधर कैल्शियम क्लोराइड। देख लेना आपकी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की
आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं और आपको बताना है कि वो कैसे ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ है। आपकी बुक में गिवन है, बट फिर भी मैं एक ही रिएक्शन से दोनों का बताऊंगी। पहले ऑक्सीडेशन है आपके पास, फर्स्ट में आपको ऑक्सीडेशन लिखना है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, नो सॉरी हाइड्रोजन, गिव्स अस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। तो इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ हुआ है आपका H2 में। आप एरो मार के नीचे इसके लिख सकते हो एडिशन, एरो लगाकर क्या लिखोगे इधर एडिशन, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए। और रिडक्शन में यही आप रिएक्शन ले सकते हो, आपको बार बार रिएक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हुआ है। कैसे, रिमूवल और ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिमूवल दिखाना था। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें क्या है, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्ट्स ऑन हीटिंग इन एयर गिव्स अस गेट्स ब्लैक इन कलर। एक शाइनी ब्राउन एलिमेंट है आपके पास, अगर आप उसे एयर में हीट करते हैं, मतलब कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है आपको, कैसा हो जाता है, ब्लैक इन कलर। एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। देखो आपके पास ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपको प्रोडक्ट बता दिया जाएगा कैसा है और आपको एलिमेंट का नाम या रिएक्टेंट का नाम आपको गेस करना पड़ेगा। किससे, रिएक्शन से। रिएक्शन में आपको एक रिएक्टेंट बता दिया है क्या है, एयर, और आपको प्रोडक्ट बता दिया है कि वो कैसा हो जाएगा, सिल्वर से ब्लैक कलर का। तो ऐसा था आपके पास एक आपने रिएक्शन करी है, उसमें क्या था आपका जो कॉपर है वो ब्लैक कलर का हो गया था, ठीक है। वो कैसे हुआ था जब आपने उसको हीट सप्लाई किया था। हीट सप्लाई किया था आपको, किसमें हुआ ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें आपका हीट यूज होगा। कॉपर प्लस ऑक्साइड गिव्स अस हीट, आपको दी है ये कंडीशन ऑन हीटिंग, ठीक है, गिव्स अस कॉपर ऑक्साइड। ये आपका पहला ही रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, हीट सप्लाई करते हैं इसमें हम, ठीक है, सिंपल सा है। आपका शायद ऐसा क्वेश्चन है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी है, इस बार इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपने खुद किए हैं तो मुझे इतना याद नहीं है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। हम आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। वर्बली बताऊं तो आयरन आर्टिकल पे पेंट अप्लाई करने से क्या होता है, वो अपने आसपास के एयर और मॉइस्चर के इफेक्ट में नहीं आता। मॉइस्चर के इफेक्ट में या कांटेक्ट में ना आने से क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता, उसकी जो फर्स्ट लेयर है वो रस्ट नहीं हो पाती। तो दिस इज डन टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। तो प्रिवेंट रस्टिंग, जो आपको वर्बली बोला है, अगर आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिख सको, दैट इज वेल एंड गुड। वैसे डिक्टेट कर देती हूँ आपको। आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग, फुल स्टॉप। Paint avoid contact of iron article with moisture and air, thus stops oxidization reaction and prevents it from rusting, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई, बिकॉज दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म to become rancid, because they reacts with oxygen to become rancid। अगर वो ऑक्सीजन फिल करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से क्या हो सकते हैं, वो रैंसिड, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन होगा वहाँ पे। तो नाइट्रोजन गैस डज नॉट रिएक्ट विद सब्सटेंसेस, क्या एक्सप्लेनेशन है इसका, नाइट्रोजन गैस डज नॉट रिएक्ट विद सब्सटेंसेस thus preventing rancidity, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, डू वायस है, मतलब डू योरसेल्फ। आपके दो रिएक्शंस पूछी है सिंपल उसमें, और आपको उसके एग्जांपल्स लिखने हैं।
तो इसके साथ आपका चैप्टर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस, द होल चैप्टर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। सो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट होता है। आई होप एज सून एज पॉसिबल आप सभी अपनी नोट्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सबमिट करवा दोगे। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।